सहारनपुर में आयोजित जाट बिरादरी की बैठक में जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज के नेता आगे आए। उन्होंने कहा कि समाज के बच्चों को खेलों के लिए जागरूक किया जाए, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर किया जाए और समाज के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने पर भी जोर दिया। इस बैठक में चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट ने घोषणा की कि 9 मार्च को बिजनौर में जाट समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आदि प्रदेशों से जाट प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन पर किस तरह लगाम लगे। और दहेज प्रथा तो हमारे यहाँ समाज में नासूर बन चुका है, इसको कैसे खत्म किया जाए। आज इतनी दहेज हत्याएं हो रही हैं दहेज प्रथा की वजह से, इन पे कैसे लगाम लगे, हमारे युवाओं को नशे से कैसे बचाया जा सके समाज के, और हमारे युवाओं को खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़े, कैसे उनको प्रेरित करें, जागरूक करें, ताकि खेलों की तरफ हमारे युवाओं का रुझान बढ़े। और इस कड़ी में हमारे आदरणीय जो सुरेश आर्य जी आए हैं, 9 मार्च को जाट सम्मेलन होने जा रहा है बिजनौर के अंदर, तो उसमें सहारनपुर की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि उसके अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड के जाट प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और सहारनपुर की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। सहारनपुर के हकीकत नगर में एक धरना स्थल पर उपाध्याय समाज के लोग धरना दे रहे हैं, जो एक बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक सैनी ने कहा कि उनका संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने के लिए उनके साथ है। धरने पर योगी बीर सेन, राहुल जोगी, साहब सिंह उपाध्याय, राजपाल उपाध्याय, राजबीर उपाध्याय, सचिन योगी, अशोक सैनी, प्रदेश सचिव कांग्रेस, अंकित शुक्ला, शिवमंगल, अमित चौहान, हर्ष, अंकुर योगी, रूमा उपाध्याय, मुकेश रानी, रूबी, रूमा योगी, रेखा, उमेश, सुमन पर मौजूद रहे। जो है बहुत परेशान है, रात दिन रो रहे हैं कि लड़की किस कंडीशन में उसका कहीं मर्डर हो गया या गुम हो गई है। तो प्रशासन को तीव्रता से इसमें कार्रवाई कर इन्हें खोजबीन कर उस लड़के को बरामद कराने का काम करे और इन्हें अवगत कराने का काम करे। इन लोगों के साथ में हमारा भी समर्थन है और प्रशासन अगर नहीं सुदृढ़ रहता तो निश्चित रूप से हमारा लगातार इन्हें समर्थन रहेगा और आगे की जिस तरह के भी इनका समाज कार्रवाई करने के लिए हम इनके साथ में सहयोग लगातार करते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवासियों ने विकास प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कॉलोनी में कैफेटेरिया और स्विमिंग पूल की भूमि विकसित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सड़क, जल निकासी और साफ सफाई की समस्याओं का भी उल्लेख किया है। निवासियों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही उचित कार्यवाही करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही कार्यवाही करेंगे। पे खरी नहीं उतरती, जगह जगह अभी से 20 दिन सड़क बने हुए, अभी से सड़क उखड़ रखी है और इतना कुछ हमारे कहने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। निकासी नाम मात्र भर भी नहीं है। हमारी कॉलोनी में लगभग 20-25 वर्षों पहले एक कॉलोनी स्वीकृत हुई थी, एचडीएच पास कॉलोनी है और निगम का तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दुश्मनी हमारी कॉलोनी से निकाल रहा हो। हमारी समझ से बाहर है क्यों हमारी कॉलोनी में आज तक कोई विकास नहीं हो रहा है। आज थोड़ा बहुत यहाँ नालियों का काम या पार्क का काम थोड़ा बहुत हमें अपनी जेब खर्ची से कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर ही करा पा रहे हैं और सब कॉलोनी परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं। मक्खी मच्छर यहाँ दुनिया भर का हो रखा है। कोई सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। पार्क नाम आज तक देखा नहीं है, कोई पार्क का सौंदर्यकरण आज तक हुआ हो। एक हमें बताया गया था कि यहाँ पे एक सामूहिक भवन और स्विमिंग पूल है, उस पर भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। उल्टा उसे कॉलोनाइजर आज भी उसे हत्याने के मूड में बैठा है कि उस पर प्लाटिंग कर दी जाए और सरकार इस तरफ चेत ही नहीं रही है। हमने इसमें केशव प्रसाद मौर्य को, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसका भी आज तक इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहेंगे, हमें सबसे पहले तो इस कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी हो और पार्कों का सौंदर्यकरण हो और जो हमें सामूहिक भवन और स्विमिंग पूल की जगह दी गई वो डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमारे बच्चों को वो सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
नमस्कार। मुन्नालाल एवं जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर में आज स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का ध्येय वाक्य था, एक कदम उद्यमिता की ओर। मेले में हस्तकला, हस्तशिल्प, श्री अन्न से निर्मित भारतीय पकवान, चित्रकला प्रदर्शनी और सहारनपुर जनपद के महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 46 काउंटर लगाए गए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर विमला बाई ने की, जबकि नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर सीमा रानी और डॉक्टर रीता बोरा ने कार्यक्रम संयोजन की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर एसोसिएशन से के साक्षी प्रतिनिधियों ने सैनी। ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं पर चर्चा की और समाधान के लिए कमिश्नर से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में कई मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कों की इंटरलॉकिंग, हाई टेंशन तारों की समस्या और 4 दीवारी सीवर लाइन की समस्या, जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रतिनिधियों ने कमिश्नर से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और समस्याओं का समाधान करें। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे।